ईरान के जजीरे खारिग में 90 फौजी तंसीबात तबाह करने का अमरीकी दावा। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को हथियार डालने का मशवरा दे दिया। कहते हैं अमरीकी फौज ने मशरिक़ी वस्ता की तारीख के ताकतवर तरीन हमले किए। मैंने जजीरे पर तेल के बुनियादी ढांचे को खत्म न करने का फैसला किया। अगर ईरान या किसी और ने अपना हुर्मत से बहरी जहाज़ों के नकलो हमल में मुदाखलत करने की कोशिश की तो फैसले पर नजरसानी करूंगा। मुल्क में जो कुछ बचा है उसे बचाने के लिए ईरान हथियार डाल दे। शिकस्त के बाद ईरान मुआहिदा करना चाहता है, लेकिन ईरानी मुआहिदा ऐसा नहीं जिसे मैं कबूल करूं। अमेरिका का ईरान के अहम जजीरे खारक पर फ़ज़ाई हमले का दावा। हमले में जजीरे पर मौजूद ईरानी फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी हमले के दौरान 15 से ज़ायद धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। मकामी ज़राए के मुताबिक हमलों में ईरानी फौजी दिफाई निज़ाम, फौजी अड्डे और हेलीकॉप्टर हैंगर को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया बयान में कहा कि अमेरिकी अफवाज ने जजीरे पर मौजूद फौजी अहदाफ को तबाह कर दिया। अमेरिका ने तेल तंसीबात को जानबूझ कर निशाना नहीं बनाया। उन्होंने खबरदार किया कि अगर ईरान ने आबरे हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त रोकने की कोशिश की तो अमेरिका तेल के बुनियादी ढांचे को भी निशाना बना सकता है। ईरान ने इस हमले पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। ईरानी हुकाम ने यह कहा कि ईरानी तेल और तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नाकाबिल कबूल है। उन्होंने धमकी दी कि अगर ऐसे हमले जारी रहे तो जवाब में तवानाई की तंसीबात को तबाह किया जा सकता है। ईरानी हुकाम के मुताबिक खित्ते में मौजूद अमेरिकी तवानाई से मुताल्लिक कंपनीज को भी निशाना बनाया जा सकता है। ईरानी मीडिया का कहना है कि हमलों के बावजूद जजीरे पर ईरानी फौज का मुकम्मल कंट्रोल बरकरार है और जजीरे के दिफाई निजाम को दोबारा फाल कर दिया गया। खारज जजीरा ईरान के सूबा बोशहर के साहिल के करीब खलीज फारस में वाक़ है। ये ईरान की अहम तरीन तेल बरामदी मराकज़ में से एक है। ईरान की तकरीबन 85 से 90% तेल बरामदात इसी जजीरे से होती हैं। यहाँ बड़े ऑयल टर्मिनल्स, पाइपलाइंस और तेल जखीरा करने की सहूलियात मौजूद हैं। इसी वजह से ये जजीरा ईरान की मईशत और आलमी तेल की तिजारत दोनों के लिए बहुत अहम समझा जाता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आबना हर्मुज़ को खुला और महफूज रखने के लिए कई मुमालिक अमरीका के साथ मिलकर जंगी जहाज भेजेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान की फौजी सलाहियतों को तबाह करने के अपने दावे दोहराए। उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि इस अहम समुद्री रास्ते में ईरान के लिए ड्रोन भेजना, बारूदी सुरंगें बिछाना या करीबी फासले से मिसाइल दागना आसान है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर मुतासरा मुमालिक इस इलाके में अपने जंगी जहाज भेजेंगे ताकि आबना हर्मुज़ किसी ऐसे मुल्क के लिए खतरा न रहे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका आबना हर्मुज़ के साहली इलाकों पर शदीद बमबारी करेगा और किसी न किसी तरीके से इस समुद्री रास्ते को दोबारा खोलकर रहेंगे। अमेरिका और इजराइल की ईरान में बमबारी। वाशिंगटन ने B-2 बमबार भी भेज दिए। सूबे कुर्दिस्तान पर हमले में 112 अफराद शहीद, 969 जख्मी। तेहरान, इस्फहान, कुम और कर्ज में भी धमाके। मगरबी ईरान में इजरायली हमले में एक ही खानदान के 6 अफराद शहीद, 6 माह का बच्चा भी शामिल। इलाम सूबे के शहर इवान में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। हमलों में शहीद अफराद की तादाद 1450 हो गई। 223 खवातीन, 206 तलबा और असातिज़ा भी शामिल। 43,000 शहरी इमारतों को नुकसान, 36,500 मकान शामिल। तेहरान में 10,000 इमारतें निशाना बनी, 43 इमरजेंसी यूनिट्स, 32 एम्बुलेंसेज और 120 स्कूल्स को भी नुकसान पहुंचा। इसराइल के लेबनान में भी हमले। सेहत मरकज पर बमबारी से 12 अफराद जाँ बहक। शहादतों की तादाद 826 हो गई। उधर ईरान और मज़ामती फोर्सेस के अमेरिका और इसराइली अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन हमले। ईरान का बगदाद में अमेरिकी सफारत खाने पर मिसाइल हमला। ईरानी मीडिया ने एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने का दावा कर दिया। इराक़ी हुकाम के मुताबिक हमले के बाद सफारत खाने से धुआं उड़ता देखा गया। इराक़ में मज़ामती ग्रुप के 24 घंटों में अमेरिकी अड्डों पर 8 हमले। ईरान का बहरान में अमेरिकी बेस को निशाना बनाने का भी दावा। सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला। अमेरिकी अखबार के मुताबिक हमले में 5 अमेरिकी रिफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचा। दुबई में ड्रोन हमला नाकाम। कतर की अल-अदीद एयरबेस पर भी मुतादिद धमाके। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स ने कहा है कि खित्ते में अमेरिकी फौज के 3 मकामात को निशाना बनाया गया। ईरान ने इसराइल पर भी मिसाइल बरसा दिए। इसराइली कायदीन के ज़ेर इस्तेमाल मकामात को निशाना बनाने का भी दावा। तेल अवीव में 20 धमाके, मुतादिद मकामात पर आग लग गई। ईरान पड़ोसी ममालिक को निशाना बनाने से गुरेज करे। हमास का बड़ा बयान। कहा ईरान को अमरीकी और इजरायली जारहियत के जवाब में कार्रवाई का हक है,
बैनुल-अक़वामी क़वानीन ईरान को जवाबी कार्रवाई की इजाज़त देते हैं। ईरानी फ़ौज से अपील है खित्ते के दीगर ममालिक पर हमला न करे। इलाकाई ममालिक भी जारहियत रोकने के लिए ताउन करें। यमन की मज़ाहमती तहरीक अंसारुल्लाह भी जंग में कूदने के लिए तैयार। मुजाहिदीन की उंगलियां ट्रिगर पर है। यमनी तहरीक के सीनियर अहदेदार मोहम्मद अल जन्नती कहते हैं अमरीकी और इजरायली जारहियत के मुकाबले में ईरान के साथ खड़े हैं। जंग में यमन की शिरकत सिर्फ वक्त की बात है और जारह कुव्वतों के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार हैं। सदर ट्रंप वजीर दिफा को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक जंग के हवाले से पेट हेग्सेथ का मौक़िफ़ इंतहाई जारहाना है। वो दुश्मन को कुचल देने और तवील जंग लड़ने के दावे करते हैं। सदर ट्रंप मोतदिल या मुतज़ाद लहजा इख्तियार करते नजर आए हैं। मौक़िफ़ में ये फ़र्क शायद दानिस्ता हिकमत अमली हो सकती है। टेलीग्राफ के मुताबिक हालात ख़राब हो जाएं तो ट्रंप वजीर दिफा को आगे करके खुद बरियो ज़िम्मा हो सकते हैं। सदर ट्रंप ने ईरान जंग के फैसले की वजाहत सहाफ़ियों से ज़ाती फ़ोन गुफ्तगू में की। अमरीकी सदर के बयानात से पैदा खला को पेट हेग्सेथ ने पुर कर दिया। दी टेलीग्राफ के मुताबिक महंगी जंग की नुमाइंदगी करने पर पेट हेग्सेथ शदीद सियासी दबाव का शिकार हैं। यूएई फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने ईरान से मज़ीद हमले नाकाम बना दिए। अमाराती वज़ारत दिफ़ा ने कहा है कि ईरान से दागे गए 9 बैलिस्टिक मिसाइल और 33 ड्रोन्स मार गिराए। यूएई का जंग के आगाज़ से अब तक 294 बैलिस्टिक मिसाइल रोकने का दावा। यूएई फ़ज़ाई दिफ़ा ने 15 क्रूज़ मिसाइल भी तबाह किए। जंग के आगाज़ से अब तक 1600 ड्रोन्स भी मार गिराए गए। जारी जंग के दौरान यूएई में 6 अफराद हलाक, 141 ज़ख्मी हुए। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान जंग के बायस खलीजी खित्ते में सिक्योरिटी खदशात मज़ीद बढ़ गए हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस कहते हैं कि सिफारतकारी के जरिए जंग को रोका जा सकता है। लबनान का कोई फौजी हल नहीं, सिर्फ सिफारतकारी के जरिए मामला हल किया जा सकता है। लबनान की सूरत हाल देखकर गमज़दा हूँ, वो बैरूत में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां, बाजारों में रश बढ़ गया। किसी को मनपसंद कपड़ों की तलाश तो कोई जूते ढूंढने में मसरूफ। खवातीन का चूड़ियां और आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदने पर जोर। बच्चा पार्टी भी ईद की तैयारियों में पेश है। ईद की तैयारियां और जो खरीदारी है वो जोरों शोर से जारी है। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां जारी, बाजारों में रश बढ़ गया। किसी को मनपसंद कपड़ों की तलाश तो कोई जूते ढूंढने में मसरूफ है। इस हवाले से मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करें। रावलपिंडी से फौजिया अली, लाहौर से सामिया सईद और मुल्तान से ज़ैनब गर्देजिया में ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले लाहौर रुख कर लेते हैं। सामिया सईद वहाँ पर मौजूद हैं। सामिया, बताइएगा किस बाजार में आप इस वक्त मौजूद हैं, कैसी गहमा गहमी है और लाहौरियों की जो ईद की शॉपिंग है कहाँ तक पहुँची? जी बिल्कुल, लाहौरियों की ईद की शॉपिंग जो है वो अभी तक नहीं कंप्लीट हुई। मैं इस वक्त इचरा बाज़ार में मौजूद हूँ और ये देखा जा रहा है कि रात के इस पहर भी इचरा बाज़ार में खूब गहमी है। हर तरफ जो है वो रश ही दिखाई दे रहा है। हर दुकान पे जो है वो खवातीन मौजूद हैं, अपने लिए जो है वो कपड़े देख रही हैं, जूते देख रही हैं और अपनी पूरी तैयारी कर रही हैं। और खवातीन का जोश और जज्बा जो है वो अरूज पर पहुँच चुका है। अलबत्ता पूरी तैयारी है कि ईद से कबल जो है वो शॉपिंग मुकम्मल कर ली जाए, क्योंकि अब चंद रोज़ रह गए, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। तो यही सबकी कोशिश है कि पहले जो है वो अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर ली जाए। अलबत्ता साथ ही साथ ये देखा जा रहा है कि कश्मीरी चूड़ियों के स्टॉल्स पर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ है। जगह जगह जो है वो यहाँ पर जो है वो स्टॉल्स देखे जा रहे हैं। मेहंदी के स्टॉल्स लगे, जूतों के जो है वो स्टॉल्स लगे और ख़ास तौर पर बाज़ दुकानदारों ने तो सेल भी लगा दी है। साथ ही साथ ये देखा जा रहा है कि दुकानों के बाहर जो है वो छोटी छोटी टोकरियाँ जो है वो मौजूद हैं, जिनको बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है, जिसमें जो है वो मेहंदी रखी गई है, कश्मीरी चूड़ियाँ रखी गई हैं, साथ ही साथ जो है वो झुमके रखे गए। तो देखा जा रहा है कि खास तौर पे खवातीन आ रही हैं अपनी दोस्तों के लिए, अपने बिल्कुल कश्मीरी चूड़ियों की जो मांग है उसमें इजाफा होता जा रहा है। हम रुक कर लेते हैं इस्लामाबाद का। फौजिया, आप बताइएगा कहाँ पर मौजूद है, कैसा रश देख रही हैं और खवातीन खास तौर पर कितनी पुरअज़्म दिखाई देती है अपनी शॉपिंग के हवाले से? जो बिल्कुल ईद का मौका है और ख़वातीन शॉपिंग ना करें ये कैसे मुमकिन है। और ख़वातीन का रश और गहमा गहमी हमें बाज़ारों में, जुड़वा शहरों में नज़र आ रही है। आज दिन के वक्त भी बताया था कि यहाँ पर रावलपिंडी में मौजूद थी और तिल धरने के लिए थी और इफ्तार के बाद तो अब ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद जो है वो घरों से बाहर निकल आई है और शॉपिंग में मसरूफ़ दिखाई देती है। कोई भी शॉप हो, चाहे कपड़ों की है, जूतों की है, ज्वेलरी की है, चूड़ियों की है,
रश हर जगह नज़र आ रहा है और जो ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, वो शॉपिंग में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। हर किसी को अपनी मनपसंद चीज़ चाहिए। महंगाई के हवाले से भी शिकायत हैं, लेकिन ख़वातीन बच्चों का यही कहना है कि महंगाई भी है लेकिन शॉपिंग भी करनी है। ज़ैनब, आप बताइएगा, यकीनन सामिया ने और फौजिया ने तो मसरूफियात में से टाइम निकालकर अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली होगी। आप बताइएगा आपकी तैयारी कैसी जा रही है, और दूसरा ये कि मुल्तान के लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं ईद की? जी बिल्कुल, ईद उल फितर की आमद है और मुल्तान के बाज़ार जो है वहाँ पर ख़वातीन का रश है। उसके साथ साथ अगर मेरी तैयारी की बात करूँ तो मेरी तो तैयारी जो है ईद की मुकम्मल हो गई है। अव्वल के ईद की शॉपिंग मुकम्मल कर ली है। इस वक्त मैं मुल्तान कैंट के मशहूर सदर बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ पर ख़वातीन की कसीर तादाद जो है वो ईद की शॉपिंग करते हुए नज़र आ रही है। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। हर किसी की यही कोशिश है कि कम वक्त में जल्द अज जल्द अपनी जो ईद की शॉपिंग है वो कम्प्लीट कर ले। आज चूँकि मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार है तो अफ्तार के बाद से ही ऐसा देखा जा रहा है कि जो शहरी हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं। मुख्तलिफ दुकानों में डेरे जमा लिए हैं। कुछ ख़वातीन के जो कपड़े हैं वो उनकी शॉपिंग मुकम्मल हो गई है तो उन्होंने जूतों की दुकानों का रुख कर लिया है और वो वहाँ पर मुख्तलिफ इक़साम के जो जूते हैं वो ख़रीदने को तरजीह दे रही हैं। इसी तरह जो मैचिंग ज्वेलरी के स्टॉल्स हैं वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा रश देखा गया है। दुपट्टे भी लिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया ज़ैनब गर्देसी, फौजिया अली। सामिया, आप हमें तमाम तर तैयारियों के हवाले से आगाह कर रही थी।